हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मुस्तफा जी के जीएस स्टडी में। आप लोगों के लिए मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लाया हूँ। वह है भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता क्रम। सबसे पहले कौन है, उसके बाद कौन है, ये निम्न पदाधिकारी के जो वरीयता क्रम है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हो सके बहुत बढ़िया होंगे। और ठंड का समय है, तो ठंड से बचिए। अब ठंड तो जाने वाली है कुछ दिनों में, इसलिए तो थोड़ा रहेगा ही। तो आते हैं तो हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दोस्तों, टॉपिक क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम। भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम है। कौन कौन पहले है? भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों का वरीयता क्रम। सबसे पहले कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा? पूछेगा इनमें से निम्न से कौन सा क्रम में है जो राज्य व्यवस्था में पदाधिकारियों का वरीयता क्रम है। तो वरीयता क्रम में आपको इसको याद रखना पड़ेगा। वारंट ऑफ प्रेसिडेंस, इंग्लिश में कहते हैं वारंट ऑफ प्रेसिडेंस, माने पदाधिकारियों का वरीयता क्रम। सबसे पहला राष्ट्रपति, पदाधिकारियों में सबसे बड़ा राष्ट्रपति होता है। उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यों के राज्यपाल। तो पहले कौन होता है? पहले हम लोग धीरे धीरे याद करेंगे। पहले फोर्थ को याद करेंगे, क्योंकि एक बार याद करने में हम लोग भूल जाएंगे। तो पहले क्या करते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल। तब आइए 5 में ऐसे बांट लेंगे 4 को। भूतपूर्व राष्ट्रपति 5 नंबर में। 5 नंबर कौन आते हैं? भूतपूर्व राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति पहले थे वो भूतपूर्व राष्ट्रपति। 5 के क में उप प्रधानमंत्री को शामिल किया गया है। उप प्रधानमंत्री तो कैसे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, 4 नंबर में राज्यों के राज्यपाल, 5 में भूतपूर्व राष्ट्रपति, 5 के क में उप प्रधानमंत्री, 6 में भारत का मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। ये दोनों को समान वरीयता क्रम दिया गया है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, ये 6 नंबर में है। तो हम लोग 6 नंबर को याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? पहले राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यों के राज्यपाल, उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद 5 के क में उप प्रधानमंत्री, 6 में भारत का मुख्य न्यायाधीश प्लस लोकसभा अध्यक्ष, 7 में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्यों में, और पूर्व पीएम, संसद के विपक्ष के नेता। ये आपको 7 नंबर में दिया गया है। सबको समान क्रम में दिया गया है। तो 7 नंबर हो गया। 7 के क में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। भारत रत्न से एक सवाल आता है कि इनमें से किस खेल को कि भारत का संविधान भारत के पदाधिकारियों के वरीयता क्रम में दिया गया है। तो ये भारत रत्न से, भारत से जो कोई भी सम्मानित व्यक्ति को 7 के क में रखा गया है। 7 के क में उसका आता है वरीयता क्रम। तो हम लोग कैसे याद किए? पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा उप प्रधानमंत्री, चौथा राज्यों के राज्यपाल, पांचवा भूतपूर्व राष्ट्रपति, 5 के क में उप प्रधानमंत्री, 6 में भारत का मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, दोनों को वरीयता क्रम में दिया। 7 में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री जो होते हैं अपने अपने राज्यों में, उसको भी 7 में रखा गया है। और 7 के क में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। और 8 में राजदूत, एम्बेसडर उसको कहते हैं, राजदूत को रखा गया 8वें क्रम में। 9 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, 9 के क में मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो हम लोग इसको अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन नहीं है। आपसे सीधा डायरेक्ट सवाल करेगा कि इनमें से वरीयता क्रम में सजाएं, तो आपको ये 3 नहीं दिया रहेगा, यही दिया रहेगा। तो कभी पहले में ये दे देगा, दूसरा में ये दे देगा, तीसरा में ये दे देगा। तो आपको क्या करना है? आपको क्रम याद रहेगा तो आप सजा सकते हैं। तो इसलिए आपके लिए बहुत ही पॉइंट मैं लाया हूं
तो ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है। मैं वही पॉइंट लाता हूँ जो एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि किताब में तो बहुत कुछ है, बहुत पढ़ने के लिए, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे तो जल्दी कवरेज होगा और एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो मैंने 8 में क्या बताया, राजदूत। 9 में है उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश। उच्चतम मीन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो होते हैं ना, वो न्यायाधीश को रखा गया है। और मुख्य न्यायाधीश को कहाँ रखा गया है, यस 6 में रखा गया है। लोकसभा अध्यक्ष के बराबर वरीयता क्रम में बताया गया। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है, यहाँ भारत का मुख्य न्यायाधीश है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के अंदर ये रहते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष। और 9 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। 9 के क में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये 9 के क में रखा गया है। 10 में राज्यसभा के उपसभापति, 10 में है। 11 में भारत का महान्यायवादी, 11वें क्रम में है। 12वें क्रम में है जनरल, जो समान जैसे एडमिरल कहते हैं, वायुसेना अध्यक्ष है, उन लोगों का एयर चीफ मार्शल, ये सब जो रैंक रहते हैं उसको 12 नंबर में। तो टोटल आज हम लोग क्या पढ़े, निम्न पदाधिकारियों का वरीयता क्रम। वरीयता क्रम में एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, याद करते हैं, साथ साथ में हम लोगों को याद हो जाएगा। पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में, 5वां भूतपूर्व राष्ट्रपति, 5 के क में उप प्रधानमंत्री, 6 में भारत के मुख्य न्यायाधीश लोकसभा अध्यक्ष, 7 में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में 7 में, और जैसे पूर्व PM, संसद के विपक्ष भी नेता 7 में आते हैं। इन लोगों को वरीयता क्रम बताया गया। 7 के क में भारत रत्न से सम्मानित जो भी व्यक्ति है उसको भारत रत्न सम्मानित 7 के क में रखा गया है। एकमात्र ऐसा पुरस्कार, आपसे क्वेश्चन हो जाए, एकमात्र कौन सा ऐसा पुरस्कार है जिसको भारतीय पदाधिकारियों के वरीयता क्रम में रखा गया है, तो भारत रत्न। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 में राजदूत, 9 में कौन, जो भारत के उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश होते हैं, उसको रखा गया 9 में। 9 के क में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, CAG। 10 में राज्यसभा के उपसभापति। 11 में भारत का महान्यायवादी, जो अपने राज्यों में होते हैं, भारत का न्यायवादी, नहीं सॉरी, ये तो राज्यों के राज्यपाल, भारत का महान्यायवादी। और 12 में जनरल एवं सेनाध्यक्ष। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो लाया हूँ, जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको देखिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि और वीडियो को बार बार देखिए, हमारे वीडियो को बार बार देखिए, याद आएगा। और दोस्तों, आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप लोगों से मिलता हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आप लोगों से, और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लाऊंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।